आप क्या फॉर्मूला इस्तेमाल करते हो यदि बता सकते हैं? R इज इक्वल टू a square plus a square plus b square into ab cos theta. a स्क्वायर प्लस b square to ab cos theta. ठीक है ना। ये वेक्टर को ऐड करते हैं, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर निकालना हो, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर निकालना हो तो हम ये फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, ठीक है ना। अगर मेरे को वेक्टर को सब्सट्रैक्ट करना हो तब कौन फॉर्मूला इस्तेमाल करोगे? R is equals to under R root square plus b square minus 2ab to ab cos theta. वेरी गुड। तब हम इस्तेमाल करेंगे, बस यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस लगा देंगे, तब मेरा रिजल्टेंट कितना आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। ठीक है बेटा, यहाँ पर ये हम लोग इस्तेमाल करेंगे। ओके, क्लियर है यहाँ तक? Yes sir. नहीं है डाउट? अब यहाँ पर एक्चुअली जो हम लोग बात करेंगे फाइनली, यहाँ पर लास्ट क्लास में हमने बात किया था रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर क्या होता है कि जब भी किसी वेक्टर को आप स्प्लिट कर देते हो कई सारे डायरेक्शन में, यही बात हुआ ना, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर यही था। यानी रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर के बारे में जब हमने बात किया था ये तो हो गया। अच्छा, यहाँ पर डायरेक्शन जब आप निकालते हो, वेक्टर एडिशन का जब डायरेक्शन निकालते हो तो कैसे निकालते हो? आर का डायरेक्शन b sin theta upon में a plus b cos theta। तो यहाँ पर डायरेक्शन निकालने के लिए हम क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, टैन बीटा, और टैन बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी साइन थीटा बाई क्या हो जाएगा, ए प्लस बी कॉस थीटा। सिमिलरली अगर मेरे को वेक्टर सब्सट्रैक्शन का डायरेक्शन निकालना होगा तो मैं क्या करूंगा, tan alpha is equals to b sin theta upon में a minus b cos theta। यहाँ पर मैं क्या इस्तेमाल करूंगा, tan अल्फा इज इक्वल टू b sin theta upon a plus minus b cos theta। यहाँ तक हम लोग बात किया था। लास्ट क्लास में हमने बात किया था रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर का मतलब ये होता है कि किसी भी वेक्टर को आप डिफरेंट डायरेक्शन में स्प्लिट कर देना, तोड़ देना, है ना। मान लीजिए कि यहाँ पर दो डायरेक्शन है ना, एक डायरेक्शन मेरा y है, एक डायरेक्शन मेरा x है, तो यहाँ पर x हो गया बेटा और यहाँ पर क्या हो गया, y हो गया, ठीक है ना। तो अगर कोई वेक्टर है, मान लीजिए कोई भी वेक्टर, अगर a वेक्टर है, ये a वेक्टर है, ये क्या है, a वेक्टर है, ठीक है ना। अब इस a वेक्टर को अगर आप डिफरेंट पार्ट्स में तोड़ोगे और मान लीजिए कि ये वाला एंगल क्या है आपका थीटा, तो ये पार्ट क्या हो जाएगा जिस पर एंगल बना I ये cos theta I ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा आपका a cos theta। cos theta ये वाला पार्ट जो y पर है ये क्या बन जाएगा आपका sin b sin। हमेशा जिस पर हमेशा हमेशा जिस पर एंगल होगा उसको आप क्या लोगे, कॉस कंपोनेंट, और कॉस के परपेंडिकुलर आप क्या लोगे, साइन कंपोनेंट, ठीक है ना। यानी ये वाला हमारा क्या हो जाएगा, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। ये प्रीवियस क्लास का मैं थोड़ा सा आपको क्या रहा हूँ, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर 2 डायमेंशन का है। हाँ 2 डायमेंशन, या ऐसे भी हो सकता है फिगर। मान लीजिए आपको ये दिया, ले दिया, ये ऐसे, ये ऐसे, ये भी क्या है x और ये भी क्या है बेटा y, और यहाँ पे एक फोर्स वेक्टर दिया हुआ है, दैट फोर्स वेक्टर इज f, यहाँ दिया हुआ है f। लेकिन यहाँ पर जो एंगल दिया हुआ है वो ये दे रहा है कि इससे जो है ये थीटा एंगल पे। अब बताओ ये वाला पार्ट अब क्या हो जाएगा, f cos theta। cos a cos theta थीटा, और इसके परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, ये sin theta f sin theta। यानी जिस पर एंगल बना होगा वो क्या हो जाएगा मेरा, f cos थीटा, cos के परपेंडिकुलर जो रहेगा वो क्या हो जाएगा मेरा f sin theta। ओके, किसी को कोई डाउट यहाँ तक? No sir। नो सर। नहीं, चलिए अश्विनी, आर यू देयर? यस सर। समझ में आ रहा है बेटा आपको? यस सर। ओके, तो यहां पर आते हैं वेक्टर मल्टीप्लीकेशन, यानी वेक्टर को मल्टीप्लाई करना है। अच्छा, दो वेक्टर को आप ऐड कर सकते हो, yes sir। दो वेक्टर को आप सब्सट्रैक्ट कर सकते हो, यस सर। दो वेक्टर को आप डिवाइड कर सकते हो, नो सर। no sir। दो वेक्टर को आप ऐड कर सकते हो, दो वेक्टर को आप सब्सट्रैक्ट कर सकते हो, दो वेक्टर को आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, लेकिन दो वेक्टर को आप एक वेक्टर से आप डिवाइड नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वहां पर डायरेक्शन होती है और डायरेक्शन को आप डिवाइड नहीं कर सकते। यानी वेक्टर को वेक्टर से ऐड कर सकते हो, वेक्टर को वेक्टर से डिवाइड सब्सट्रैक्ट कर सकते हो, वेक्टर को वेक्टर से मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो जब भी दो वेक्टर को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास दो तरीके हैं, यानी दो मेथड है किसी भी दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करने का। एक तरीका है मेरे पास स्केलर प्रोडक्ट और एक तरीका है मेरे पास वेक्टर प्रोडक्ट, ठीक है ना। इस स्केलर प्रोडक्ट का एक और नाम है, यानी दो नाम है, और उसको हम लोग बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट।
यानी दो नाम है। क्वेश्चन में आइदर आपको बोल सकता है फाइंड द स्केलर प्रोडक्ट, क्वेश्चन में आपको ये भी बोल सकता है फाइंड द डॉट प्रोडक्ट, बोथ आर द सेम थिंग। दूसरा जो तरीका है, दोनों तरीके अलग अलग है, यानी मल्टीप्लाई करने का दो तरीका है आपके पास। आइदर आप स्केलर से मल्टीप्लाई करें, आइदर आप, ये आपकी चॉइस पे नहीं है, ये क्वेश्चन के हिसाब से डिपेंड करेगा कि आपको कौन सा तरीका अपनाना है। ये आपकी मर्जी में नहीं है कि आप डॉट लगा दो या क्रॉस लगा दो, ये लगाना क्वेश्चन पे डिपेंड करे, लेकिन तरीके दो हैं, एक स्केलर प्रोडक्ट, एक वेक्टर प्रोडक्ट। तो स्केलर प्रोडक्ट का दूसरा नाम है डॉट प्रोडक्ट, क्योंकि वहां पर जो हम सिंबल देते हैं वो डॉट देते हैं। अभी मैं आपको बता रहा हूं, एक होता है वेक्टर प्रोडक्ट, वेक्टर प्रोडक्ट को एक और नाम होता है, उसका नाम है बेटा क्रॉस प्रोडक्ट। क्यों? क्योंकि दो वेक्टर को मल्टीप्लाई यहां पे करते हैं तो यहाँ पे सिंबॉलिक कुछ ऐसे रहता है, ए डॉट बी, समझ रहे बात? ये मल्टीप्लीकेशन का साइन है, यानी ए डॉट बी, यानी दैट इज द स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट। यानी दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करते हैं तो हम उसको ऐसे इंडिकेट करते हैं, और दो वेक्टर को क्रॉस प्रोडक्ट हम करते हैं तो मैं ऐसे लिखता हूं ए क्रॉस बी। रिजल्ट बात समझ में आ गई? दोनों का सिंबल ए डॉट भी रहेगा, ए डॉट भी रहेगा तो मतलब ये वाला तरीका अपनाना है, और एक क्रॉस भी रहेगा तो मतलब हमको ये वाला तरीका। अब इसका स्केलर में हाँ बताइए, स्केलर में डायरेक्शन तो होती नहीं है। बता रहे हैं ना, वही इसी पे आ रहे हैं। एक्चुअली दो वेक्टर को आप जब डॉट वाला मेथड लगाओगे, यानी दो वेक्टर के पास आप जब ये वाला मेथड लगाओगे, वेक्टर दोनों है, ए भी वेक्टर है, बी भी वेक्टर है, दोनों एक वेक्टर क्वांटिटी है। लेकिन अगर इसमें आप डॉट वाला काम करते हो, यानी डॉट वाला काम करोगे, तो क्या होगा? वही होगा कि आपको जो रिजल्ट आएगा वो एक स्केलर आएगा। अभी देखेंगे हम लोग, मतलब वेक्टर दो है, ए वेक्टर बी वेक्टर, दोनों को कौन वाला तरीका मैंने लगाया? मैंने लगाया दोनों को डॉट वाला तरीका। तो मैंने क्या देखा, जब भी मैंने दोनों को तरीका लगाया तो मेरे को जो रिजल्ट मिला वो मिला 10, 20, 30, 50, मतलब वैल्यू मिला मेरे को डायरेक्शन नहीं। इसका मतलब कि इस मेथड से अगर आप करोगे, यानी ये वाला मेथड अगर आप अप्लाई करोगे, तो आपको जो रिजल्ट मिलेगा फाइनल क्रॉस, वो क्या मिलेगा? स्केलर, यानी कोई नंबर मिलेगा आपको। इसीलिए इसका नाम क्या है? स्केलर प्रोडक्ट। वर्क हो सकता है, वर्क हो सकता है, वर्क होता है एफ डॉट एस, डॉट प्रोडक्ट लगाते हैं वहां पे। अभी आगे देखूंगा मैं देखूंगा, आप देखिएगा कि दो वेक्टर होगा ए और बी, और उस देखिएगा मैं उसमें डॉट प्रोडक्ट अगर लगाऊंगा तो रिजल्ट एक वैल्यू आएगा, कुछ भी वैल्यू आएगा, लेकिन एक वैल्यू आएगा, वो डायरेक्शन नहीं आएगा, आई जे के कैप हट जाएगा, सिर्फ वैल्यू आएगा। यानी इसमें जो रिजल्ट मिलेगा वो आपको स्केलर मिलेगा। लेकिन ये जब रूल अप्लाई करोगे, कौन सा रूल? ये वेक्टर वाला रूल जब अप्लाई करोगे आप, तो इसमें जो आपको रिजल्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा? आपको एक वेक्टर मिलेगा। इसीलिए इसका नाम हम क्या देते हैं? वेक्टर प्रोडक्ट देते हैं। यानी वेक्टर तो दोनों है, ए भी वेक्टर है, बी भी वेक्टर है, यानी ये दोनों वेक्टर क्वांटिटी है। बट अगर मैं ये रूल अपनाऊं तो जो मेरे को रिजल्ट आएगा, फाइनल आउटपुट रिजल्ट, वो मेरे को मिलेगा एक स्केलर क्वांटिटी। लेकिन ये दोनों वेक्टर को अगर मैं क्रॉस वाला रूल अपनाऊं, तब जो मेरे को रिजल्ट मिलेगा वो मिलेगा वेक्टर क्वांटिटी। तो अगर मैं सिंपली आपसे एक सवाल पूछूं कि अगर किसी वेक्टर को एक वेक्टर से मैं मल्टीप्लाई करता हूं, मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं, अगर एक वेक्टर को मैं एक वेक्टर से मल्टीप्लाई करूं तो मेरे को रिजल्ट क्या मिलेगा? स्केलर, वेक्टर, मे बी स्केलर, मे बी वेक्टर, नन। क्या आंसर होगा? एक बार रिपीट करिए। अब मैं क्वेश्चन ये कह रहा हूं कि एक वेक्टर को मैं एक वेक्टर से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, दो वेक्टर को मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं, आई एम मल्टीप्लाइंग ए वेक्टर विद अनदर वेक्टर, व्हाट विल बी द रिजल्ट? स्केलर, वेक्टर, मे बी स्केलर, मे बी वेक्टर, नन ऑफ। वेक्टर हो गया स्केलर। Maybe मेथड पे डिपेंड करेगा। यस सर, वो मे बी वेक्टर, सर उस पे डिपेंड करेगा मेथड पे। तो इसका मतलब कि मे बी वेक्टर, इसका आंसर होगा मे बी स्केलर, मे बी। मैं तो सिर्फ मल्टीप्लाई कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि अगर आप स्केलर को, अगर आप वेक्टर को मल्टीप्लाई कर रहे हो, लेकिन अगर आप ये वाला मेथड लगाओगे तो आपको रिजल्ट एक स्केलर मिलेगा। लेकिन अगर ये वाला मेथड लगाओगे तो रिजल्ट आपको क्या मिलेगा? दोनों मल्टीप्लाई का ही तरीका है भाई, तरीके अलग अलग है, तरीके अलग अलग है, लेकिन बोथ आर द मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ वेक्टर विद अनदर वेक्टर। दोनों वेक्टर का मल्टीप्लीकेशन ही है। अगर आप उसमें डॉट वाला काम करते हो तो आपको रिजल्ट मिलेगा स्केलर, अगर आप उसको क्रॉस वाला काम करते हो तो उसको रिजल्ट आपको मिलेगा वेक्टर। डन ना? अगर आपसे कोई पूछे
एक मिनट गीतिका, मैं आ रहा हूं बेटा। अगर आपसे कोई पूछे कि अगर एक वेक्टर को एक वेक्टर से मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या मिलेगा, तो आप बोल सकते हो सर वो स्केलर भी मिल सकता है, वेक्टर भी मिल सकता है। हाँ, अगर मैं कहूं कि अगर एक वेक्टर को डॉट प्रोडक्ट में कर रहा हूं तो कंफर्म है कि स्केलर मिलेगा। अगर मैं वेक्टर को क्रॉस प्रोडक्ट कर रहा हूं या वेक्टर प्रोडक्ट कर रहा हूं तब मेरा रिजल्ट वेक्टर मिलेगा। लेकिन अगर मैं एक वेक्टर को सिंपली मैं कह रहा हूं कि मैं आपको कह रहा हूं एक वेक्टर को मैं मल्टीप्लाई करूं, मैं आपको ये नहीं कंफर्म किया कि कौन सा मेथड लगा रहे, तब आप कहोगे भाई स्केलर भी हो सकता है, वेक्टर भी हो सकता है, वो डिपेंड करेगा कि हम कौन सा मेथड लगा रहे हैं। डन ना, क्लियर है? सर दोनों का मतलब मल्टीप्लाई ही है, तो फिर ये दोनों एक में स्केलर क्यों आ रहा है डॉट का, और जब वेक्टर प्रोडक्ट हम करते हैं मल्टीप्लाई तो वो वेक्टर क्यों आ रहा है? वाई इट इज स्केलर, आगे बताऊंगा मैं स्केलर में, आप खुद देखोगे रिजल्ट स्केलर आ जाएगा। दो वेक्टर को आप मल्टीप्लाई का डॉट वाले से करोगे तो स्केलर आ जाएगा, आउटपुट आपको एक स्केलर मिलेगा। इसीलिए इसको हम डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट बोलते हैं। ओके ओके सर। समझ में आया? अब यस सर। आगे बढ़े। यस सर। अब आ जाइए दो, कुछ भी हो सकता है, स्केलर कुछ और भी या फिर डॉट। कुछ भी हो सकता है भाई। आपसे कोई पूछेगा वेक्टर को मल्टीप्लाई स्केलर भी हो सकता है, मैं आपको स्पेसिफाई कर दूं, चेतना बेटा समझना, मैं आपको स्पेसिफाई कर दूं कि एक वेक्टर को मैं स्केलर प्रोडक्ट से गुना कर रहा हूं तब कंफर्म है कि वो स्केलर मिलेगा। अगर मैं कहूं एक वेक्टर को मैं वेक्टर प्रोडक्ट वाला रूल लगा रहा हूं तब कंफर्म है कि वेक्टर। मैं आपको सिंपली ये बोल रहा हूं कि एक वेक्टर को मैं सिर्फ एक वेक्टर से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, मैंने स्पेसिफाई ही नहीं किया। मैं आपको कहां कह रहा हूं कि मैं उसमें स्केलर प्रोडक्ट लगा रहा हूं, मैंने ये नहीं बोला, मैं बोल रहा हूं एक वेक्टर को एक वेक्टर से मल्टीप्लाई करो, मैं सिर्फ आपको इतना बोल रहा हूं। तो आप क्या बोलोगे सर रिजल्ट मेरे को क्या मिलेगा, स्केलर भी मिल सकता है, वेक्टर भी मिल सकता है, वो डिपेंड करता है कि हम कौन सा रूल लगा रहे हैं। ओके, यस सर। वेरी गुड। अब आते हैं कि अब हम दोनों मेथड अलग अलग पढ़ेंगे। सबसे पहला मेथड हम पढ़ते हैं स्केलर या डॉट प्रोडक्ट। द फर्स्ट वन इज स्केलर या डॉट प्रोडक्ट। अगर एक वेक्टर को एक वेक्टर के साथ हम स्केलर, दोनों नाम सेम है, क्वेश्चन में आपको स्केलर भी हो सकता है, क्वेश्चन में आपको डॉट भी हो सकता है। ये क्वेश्चन के ऊपर डिसाइड करेगा कि वो आपको क्या दिया हुआ है, बट वो स्केलर भी दे सकता है, वो डॉट भी दे सकता है। मैं आपको यहाँ पे कह रहा हूँ कि एक स्केलर को एक डॉट प्रोडक्ट, यानी स्केलर प्रोडक्ट बोले या डॉट प्रोडक्ट, तो मैं यहाँ पे कह रहा हूँ मेरे पास दो वेक्टर है, ठीक है ना, दो वेक्टर है, एक वेक्टर मेरे पास ये ए है और एक वेक्टर ये मेरे पास बी है, और इन दोनों के बीच में एंगल जो है थीटा है ना। तो डॉट प्रोडक्ट दोनों वेक्टर का लगाना है, तो वो कहता है रूल कि दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट यानी ए डॉट बी, ए को आप किसके साथ करो, बी के साथ, तो वो इक्वल होता है ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड और कॉस थीटा। थीटा कौन सा लेना है, दोनों वेक्टर के बीच में जो स्मॉलर एंगल हो, यानी देखो इसके बीच में ए और बी के बीच में एक एंगल ये भी बन रहा है और ए और बी के बीच में एक एंगल ये भी बन रहा है, दोनों दो एंगल बन रहा है ना, दो एंगल बन रहा है कि नहीं बन रहा बेटा? यस Yes. सर। एक वेक्टर ये है, ये एक वेक्टर है, मान लो एक ये वेक्टर है, एक ये वेक्टर है, तो एक ये भी एंगल बन रहा है, ये एंगल बन रहा है ना, एक ये है ना, और एक एंगल कौन बन रहा है, कि एक एंगल ये बन रहा है और एक एंगल ये भी बन रहा है, लेकिन आपको कौन सा लेना है, स्मॉलर एंगल, ठीक है एक ना? बार और समझा दीजिए सर। आकांक्षा बेटा, मैं बोल रहा हूँ दो वेक्टर है यहाँ पर, एक वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, और मैं यहाँ पर दे रहा हूं कि ये एंगल जो है ये 300 है, तो आप ये एंगल नहीं लोगे, आप कौन सा एंगल लोगे, छोटा वाला। छोटा वाला एंगल कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। तो छोटा वाला क्यों लेंगे? भाई वही तो फॉर्मूला कह रहा है, ए डॉट बी, कभी भी वेक्टर में हम हमेशा स्मॉलर एंगल लेते हैं, ठीक है ना? ओके सर। सर अगर वो हेड टू टेल कनेक्टेड होंगे तो तब भी छोटा वाला ही लेंगे? कोई से कोई कनेक्टेड हो, छोटा वाला ही लेना है। ओके सर। हेड टू टेल, टेल टू हेड, स्मॉलर एंगल लेना है हमको। टेल टू टेल कनेक्टेड है तो अंदर वाला लेते हो, वैसे भी आपको पता है, हेड टू Yes, sir. छोटा वाला लोगे तो अंदर वाला यानी ए डॉट बी, यानी दो वेक्टर को आप गुना करना है तो ए बी कॉस थीटा, जहां पर थीटा क्या है, यहाँ पर थीटा क्या है बेटा, एंगल बिट, स्मॉलर एंगल लिख लीजिए, एंगल नहीं लिखिए, यहाँ पर क्या लीजिए, थीटा क्या हो जाएगा, स्मॉलर एंगल बिटवीन ए एंड बी, दोनों एंगल के बीच में, स्मॉलर एंगल बिटवीन ए एंड, डन बेटा। यानी दो वेक्टर का आपको डॉट प्रोडक्ट निकालना है, ए का मैग्नीट्यूड, यहां पर क्या रखना है, ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड
और उन दोनों के बीच में जो छोटा वाला एंगल होगा वो आपको क्या कर देना है, दैट इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ ए डॉट बी। क्लियर है? यहां तक कोई डाउट नहीं होगा? नहीं होगा? नो सर। AB, दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट ए बी कॉस। अब यहां पर मैं आता हूं, कुछ कंडीशंस लेता हूं। सबसे पहला कंडीशंस में क्या लेता हूं कि मान लीजिए दोनों वेक्टर जो है वो सेम डायरेक्शन में, तो एंगल क्या होगा उनके बीच में? मान लीजिए ये वेक्टर ए है और ए वेक्टर बी है। अब दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में, तो जब दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में होगा तो उनके बीच में एंगल कितना होगा? 180। 0 डिग्री। अरे 0 डिग्री होगा भाई, 180। 0 डिग्री होगा। अभी भी कोई चीज सेम डायरेक्शन में पैरेलल बोले, सुनिए बात मेरी, जब पैरेलल बोले या सेम डायरेक्शन बोले तो एंगल 0 डिग्री होगा। जब एंटी पैरेलल बोले, एंटी पैरेलल का मतलब समझते हो उल्टा, या आपको क्या बोले अपोजिट, या तो एंटी पैरेलल बोले अपोजिट बोले तब 180 हो। समझ रहे बात? यानी पहला कंडीशन में क्या ले रहा हूं, व्हेन टू वेक्टर्स आर पैरेलल टू ईच अदर। पैरेलल का मतलब या तो क्वेश्चन में पैरेलल बोलेगा या सेम डायरेक्शन बोलेगा, बोथ आर द सेम थिंग। तो मैं क्या कह रहा हूं, व्हेन टू वेक्टर्स आर पैरेलल, अगर दो वेक्टर आपस में क्या है, पैरेलल है, तो उस कंडीशन में थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 डिग्री। तब यहां पर अगर आप ए डॉट बी निकालोगे तो क्या हो जाएगा, ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस। यहाँ पे एंगल कितना पुट करोगे, ए बी 0 कॉस 0। कॉस 0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। 1। तो ये कितना हो जाएगा, 1। तो ये क्या हो जाएगा, ए बी। यानी इस कंडीशन में अगर दोनों वेक्टर पैरेलल हैं तो उनका क्या हो जाएगा, दोनों वेक्टर के मैग्नीट्यूड का गुना क्या हो जाएगा, ए डॉट बी। सही है? क्लियर है यहां तक? यस सर। यस सर। हाँ, इसमें एक और चीज हमको ये ध्यान रखना है, यानी आई डॉट आई फॉर यूनिट वेक्टर, आई जे के क्या होता है, यूनिट वेक्टर होता है। यस सर। यस सर। जो डायरेक्शन को स्पेसिफाई करता है, आई किस डायरेक्शन को स्पेसिफाई करता है, Please. वाई किस डायरेक्शन को स्पेसिफाई करता है, वाई। सर वाई किस ये डायरेक्शन को क्या स्पेसिफाई करता है, और के किस डायरेक्शन को स्पेसिफाई करता है, Z जेड। फॉर यूनिट वेक्टर। यानी यहां पर मैं क्या लिख रहा हूं, फॉर यूनिट वेक्टर। अगर यूनिट वेक्टर की बात करोगे तो अगर आप सेम यूनिट वेक्टर को कर रहे हो, यानी आई को अगर आप आई के साथ डॉट करोगे तो आपको वैल्यू कितना आएगा, 1। क्योंकि आई और आई के बीच में एंगल कितना बनेगा, 0 डिग्री है ना, और आई का मैग्नीट्यूड कितना होगा, 1। बी जे का भी मैग्नीट्यूड कितना होगा, 1। यानी इतना याद रखो कि अगर आप सेम के साथ डॉट करते हो तो आपको वैल्यू कितना आएगी, 1। अगर आप करते हो जे डॉट जे, यानी जे को जे के साथ डॉट करते हो तो आपकी वैल्यू कितनी आएगी, 1। अगर आप करते हो के डॉट के तो भी वैल्यू कितनी आएगी, 1। गॉट इट माय पॉइंट? सर जे की 1। हाँ। आई को आई के साथ 1, जे को जे के साथ 1, के को के के साथ 1। दूसरे के साथ करेंगे तो क्या होगा, ये हम अभी आगे देखेंगे। यहां तक कोई डाउट? यानी अभी हमने पढ़ा डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट, और मैं बोल रहा हूं कि दो वेक्टर को अगर आप डॉट प्रोडक्ट करते हो तो ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा। थीटा यहां पर क्या है, दोनों वेक्टर के बीच में एंगल, ठीक है ना। और मैं ये बोल रहा हूं कि अगर दो वेक्टर पैरेलल होगा तो उनके बीच में एंगल 0 डिग्री होगी, तब मेरा ए डॉट बी क्या हो जाएगा, ए बी, और आई डॉट आई 1, जे डॉट 1, और के डॉट के भी कितना होगा, 1। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नो नहीं ना? सर। सेकेंड नंबर कुछ देख लीजिए। सेकेंड, व्हेन टू वेक्टर्स आर एंटी पैरेलल। एंटी पैरेलल या अपोजिट, या तो क्वेश्चन वो एंटी पैरेलल कहेगा या वो क्या कहेगा, अपोजिट। तो मैं यहां लिख रहा हूं, व्हेन टू वेक्टर्स आर एंटी पैरेलल। अगर एंटी पैरेलल का बात होगा तो एंटी पैरेलल में एंगल कितना हो जाएगा, थीटा की वैल्यू यहां कितनी हो जाएगी, 180 डिग्री। अब यहां पर अगर मेरे को कोई कहे कि भैया ए डॉट बी निकालो, तो मैं क्या करूंगा, ए डॉट बी इज इक्वल टू क्या करूंगा, ए बी कॉस थीटा, cos 1 क्या हो जाएगा, ए बी, और क्या कॉस 180 डिग्री 180 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस। माइनस। इस कंडीशन में जो मेरा ए डॉट बी आएगा
वो कितना हो जाएगा, माइनस। ए बी। माइनस ए। कुछ इसको याद नहीं रखना है, ऐसा नहीं कि इसको याद रखना है, कुछ याद नहीं रखना है। एक मेन फॉर्मूला हमको याद रखना है, ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, उसी पर मेरा सारा जो है रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है ना। तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें, थर्ड वाला जो मैं बता रहा हूं ये सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस पर ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, और वो ये है कि व्हेन टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, जब दोनों वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर का मतलब उस पे एंगल कितना बनेगा, 90 90 डिग्री। है ना। तो थर्ड वाला मेरा कंडीशन क्या हो जाएगा, हाँ, तो थर्ड वाला कंडीशन क्या हो जाएगा, व्हेन टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर टू ईच अदर, जब दोनों वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर बोले राइट एंगल बोले भी है ना, तो इस कंडीशन में थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 90 डिग्री। नहीं। अब यहां पर अगर मैं उस दोनों वेक्टर के बीच में ए डॉट बी निकालूं, जब दोनों वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर है, तो वहां पर मैं क्या लगाऊंगा, ए डॉट बी इज इक्वल टू क्या लगाओगे आप, ए बी कॉस थीटा इज इक्वल टू, अब क्या लगाओगे, ए बी कॉस 90 इज इक्वल टू क्या लगाओगे, ए बी इंटू क्या लगाओगे, 0 इज इक्वल टू क्या लगाओगे, क्या लगाओगे, 0 डिग्री। 0 हो जाएगा पूरा, यानी ए डॉट बी क्या हो जाएगा, नन, एनीवेयर, नन, 0। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इस पर क्वेश्चन कैसे आ गए हम आगे डिस्कस करेंगे आपसे। अभी आपको इतना याद रखना है कि अगर दो वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर हैं तो उनके बीच का डॉट प्रोडक्ट हमेशा क्या होगा, 0। सर कन्फर्म, चाहे ए और बी की वैल्यू कुछ भी हो, भाई ए और बी की वैल्यू कुछ भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। हाँ जी बोलिए बेटा। सर जैसे कि डेली लाइफ में हम फिजिक्स को देखते हैं, फिजिक्स कहीं ना कहीं यूज आती है, तो ये वेक्टर्स हमें कहाँ पर यूज आएंगे? सब जगह जहां भी डायरेक्शन आपको स्पेसिफाई करना होगा वहां पे वेक्टर का यूज आएगा। सर हमें कहाँ पे डायरेक्शन स्पेसिफाई करनी होगी? वेलोसिटी आपकी कार जा रही है, अब आप डायरेक्शन बताना, कोई आपसे, वैसे तो आप ईस्ट वेस्ट बोलते हो, लेकिन आप डायरेक्शन, वो डायरेक्शन ही बता रहे हो ना आप। एक डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन बतानी है, आपको पोजीशन बताना पड़ेगा। वैसे आप जनरली नॉर्मल लाइफ में आप डायरेक्शन नहीं बताते हो, किसी को बोलते हो तो डायरेक्शन नहीं बोलते, लेकिन एक्चुअली क्योंकि नॉर्मल लाइफ में फिजिबल नहीं है, आप किसी को आई जे के बोलोगे तो सामने वाला नहीं समझ पाएगा, आप फिजिक्स जान रहे हो, वो नहीं जान रहा है, इसलिए फिजिबल नहीं, इसलिए हम यूज नहीं करते। बट कहीं पर भी किसी भी चीज का डायरेक्शन बताने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, बताने के लिए वेक्टर का इस्तेमाल करना, वेक्टर गिव्स मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। ठीक है ना। ओके सर। ओके, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये हमेशा याद रखो कि अगर दो वेक्टर है और वो वेक्टर का कुछ भी वैल्यू है, ए और बी मान लो दो वेक्टर है, उस वेक्टर की वैल्यू व्हाट एवर इट इज, अगर उनको आप परपेंडिकुलर रखते हो तो ये कंफर्म है कि उसका डॉट प्रोडक्ट कितना होगा, कितना होगा, 0। यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट अभी आगे यूज करूंगा मैं, अभी आगे मैं बताऊंगा उसका इस्तेमाल करूंगा, यानी डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू परपेंडिकुलर वेक्टर इज, आ रहा हूं बेटा आपके डाउट पर, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू परपेंडिकुलर वेक्टर इज ऑलवेज 0, हमेशा 0 होगा। बोलिए किसको डाउट है, कृष्णा बताइए बेटा। सर इसमें वेक्टर्स का जो नेचर होगा हमेशा सेम होगा? नहीं, उससे कोई मतलब नहीं, उससे कोई मतलब नहीं, वेक्टर के नेचर से कोई लेना देना नहीं। वो फोर्स डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट भी 0 हो जाएगा अगर वो 90 डिग्री होगा, तो सेम नेचर होना जरूरी नहीं है। आप अलग अलग वेक्टर को मल्टीप्लाई कर रहे हो ना, जैसे एक फोर्स वेक्टर है, एक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, तो मैं तो एक का नेचर फोर्स वाला है, एक का नेचर डिस्प्लेसमेंट वाला है, अगर दोनों को 90 डिग्री रखोगे वो उसका डॉट प्रोडक्ट 0 आ जाएगा। सर वेक्टर 0 होने के लिए हमेशा परपेंडिकुलर जरूरी होता है कि उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। मैं पूरे वेक्टर की बात नहीं कर रहा, मैं ये नहीं बोल रहा कि वेक्टर ही 0 हो जाएगा, दो नॉन जीरो वेक्टर है, अगर वो परपेंडिकुलर है तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होगा, क्योंकि कॉस थीटा देखो ना, कॉस 90 बनेगा, कॉस 90 0, चाहे ए और बी की कुछ भी वैल्यू हो। ओके ओके सर।
अब आते हैं, इस पे क्वेश्चन मैं करूंगा तो आपको समझ में आएगा। प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर प्रोडक्ट। अभी मैंने क्या पढ़ा, ए डॉट बी। तो पहला प्रॉपर्टी स्केलर प्रोडक्ट का क्या है कि अगर आप ए डॉट बी करो या बी डॉट ए करो, रिजल्ट पे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। यानी आप ए को बी के साथ डॉट करो या बी को ए के साथ डॉट करो, सीक्वेंस उलट दो आप, तो आपके रिजल्ट पर कोई खास क्या रिजल्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी अच्छा, मैंने ये बताया था आपको, एडिशन में बताया था ना कि a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। इस प्रॉपर्टी को हम यस क्या सर, बोलते थे? बताया था। क्या बोलते थे इस प्रॉपर्टी को? कम्यूटेटिव। याद करो भाई, नोट्स पढ़ के आया करो भाई। इस प्रॉपर्टी को हम बोले थे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, है ना। तो उसी तरीके से स्केलर प्रोडक्ट में भी क्या हो सकता है, a डॉट बी करो या b को a के साथ डॉट करो, आपको दोनों ही कंडीशन में रिजल्ट क्या मिलेगा? सेम इसलिए हाँ, इसलिए इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलेंगे? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कम्युनिकेटिव है ना। यस तो मैं लिख सकता हूँ डॉट प्रोडक्ट। आप डॉट प्रोडक्ट बोलो या स्केलर प्रोडक्ट बोलो, तो मैं क्या लिख सकता हूँ? डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज कम्यूटेटिव। यस सर, सब्ट्रैक्शन को आपने बोला था एसोसिएटिव। हाँ, सब्सट्रैक्शन में नहीं होता है, एसोसिएटिव नहीं बोला था मैंने। वो मैंने पेयरिंग के बारे में बोला था कि अगर एक के साथ पेयर कर लोगे तो सब्सट्रैक्शन तो फॉलो ही नहीं करता है। यानी a माइनस बी इज इक्वल टू बी माइनस ए आप नहीं लिख सकते, ठीक है। सेकंड नंबर प्रॉपर्टी क्या कहता है डॉट प्रोडक्ट में? a को आप करो डॉट a डॉट बी प्लस सी, a डॉट बी प्लस सी, तो ये इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? a डॉट बी, यानी इसके साथ मल्टीप्लाई, फिर इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो a डॉट सी, जैसे मैथ में आप लिखते हो। तो इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलेंगे? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। यानी पेयरिंग कर रहे हो ना आप, a को b के साथ कर दे रहे हो, फिर b को c के साथ कर दे रहे हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, रिजल्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप b और c को ऐड करके a के साथ डॉट कर दो, या अलग अलग a को b के साथ डॉट करो, फिर a को c के साथ डॉट करो, रिजल्ट पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए इसको हम प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो यहां पर मैं क्या लिख सकता हूं बेटा, बताओ जरा? स्केलर प्रोडक्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। स्केलर प्रोडक्ट बोलो बेटा या डॉट प्रोडक्ट बोलो, दोनों सेम थिंग है। तो मैं क्या बोलूंगा? स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज डिस्ट्रीब्यूटिव। डिस्ट्रीब्यूटिव यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं है ना? नहीं है। चलिए अब यहां पर आ जाइए, क्वेश्चन देख लीजिए। पहला क्वेश्चन देखिए, आसान क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या है? इफ a इज इक्वल टू, a की वैल्यू, ये मैग्नीट्यूड है, आपको पता है ना, ब्रैकेट में वो लिखा रहता है, तो a का वैल्यू दिया हुआ है, a इज इक्वल टू 2 दिया हुआ है, b इज इक्वल टू 3 दिया हुआ है। कह रहा है द एंगल बिटवीन a एंड b 60 डिग्री, देन फाइंड a डॉट b। तो कैसे फाइंड आउट करोगे? a डॉट b का फॉर्मूला बताओ बेटा, क्या होता है? AB cos AB cos थीटा। क्वेश्चन में आपको a की वैल्यू कितनी दी हुई है? 2 b की वैल्यू कितनी दी है? 3 cos 60 आ जाएगा यहाँ पर, यस सर, यानी 1/2 इंटू 3 इंटू cos 60। cos 60 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ये कट जाएगा, तो a डॉट b की वैल्यू मेरी क्या आ जाएगी? 3। डन ना? यस सर। अच्छा यहाँ पे देखो, यहाँ पर मैंने जो बोला था कि दो परपेंडिकुलर वेक्टर, यानी अगर परपेंडिकुलर वेक्टर्स हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट हमेशा क्या होगा? 0 होगा, है ना। तो अगर मैं यहाँ पर एक छोटा सा मैं और चीज यहाँ पे लिख रहा हूं, अगर मैं i को j के साथ करूं, j को k के साथ करूं, i j और k यूनिट वेक्टर है, और ये तीनों आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। यस सर, ऑलवेज परपेंडिकुलर होगा। i j और k जो है, क्योंकि i किधर होगा, अगर मैं इसको यूनिट वेक्टर बनाऊं तो कुछ ऐसा बनेगा ना, ये x की तरफ i, इधर क्या हो जाएगा j, और इधर क्या होगा z। तो यानी इधर क्या होगा आपका i कैप, इधर क्या होगा आपका j कैप, और इधर क्या होगा आपका k कैप। ये तीनों आपस में परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री बन रहा है। i और j के बीच में कितना एंगल बन रहा है? 90 डिग्री। a और k के बीच में कितना एंगल बन रहा है? 90 डिग्री। परपेंडिकुलर है, वो 90 बन रहा है। वो 3D में मैंने ऐसे दिखाया है, वो 90 बनेगा। यानी ये तीनों आपस में परपेंडिकुलर है, i j और k के बीच में आपस में 90 डिग्री। तो अगर आप डॉट करोगे, डॉट का मतलब अगर मैं करूं i को j के साथ, तो आपका वैल्यू कितना होना चाहिए? 0। यानी i को अगर j के साथ करोगे तो 0, j को अगर k के साथ करो तो कितना आएगा?
जीरो। ऑलवेज जीरो। अच्छा, इसमें एक और ले लो। चलो मैं कहीं और लिखूं इसको, रुक जाओ एक मिनट। पूरा नहीं आ रहा ना, रुकिएगा एक मिनट बेटा। यहां पर मैं लिख देता हूँ, ठीक है ना। और यहां पर मैं क्या लिख रहा हूं, फॉर यूनिट वेक्टर, यानी आई को अगर मैं करूं जे के साथ तो वो 0 हो जाएगा, ठीक है ना। आई को अगर मैं करूं के के साथ तो भी 0 हो जाएगा, क्योंकि 90 डिग्री जीरो। बनेगा। अगर मैं जे को करूं के साथ तो भी कितना हो जाएगा, 0। यानी सेम के साथ करूं, देखो यहाँ पर आगे क्या है, अगर मैं आई को आई के साथ करता हूं यानी सेम के साथ करता हूं तो 1, जे को जे के साथ करता हूं तो 1, के को के साथ करता हूं तो 1। यानी अगर मैं सेम के साथ करूंगा तो 1, और अगर मैं दूसरे के साथ कर दूंगा, जैसे आई को मैं जे के साथ कर रहा हूं, तो कितना आ जाएगा, 0। इतना याद रहेगा ना। यस सर। यानी अगर मैं सेम के साथ करूं तब उसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 1। अगर मैं दूसरे के साथ करूं तो उसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 0। सर लेकिन यहाँ एक तक डाउट है, अगर हम सेम के साथ कर रहे हैं तो वो भी हमारा 90 डिग्री तो बना रहा है। कहाँ बनाएगा भाई, आई को आई के साथ करोगे तो दोनों पैरेलल हो गया ना भाई, ओ दोनों तो आई। ओके सर, ओके सर। हाँ, अब यहाँ पर आ जाइए। अब यहाँ पर ये तो एक तो ये हो गया फॉर्मूला पर बेस्ड, कि आपको ए की वैल्यू दिया हुआ है, यानी ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। आपको ए की वैल्यू दी हुई है, आपको बी की वैल्यू दी हुई है, और आप क्या निकाल रहे हो, ए डॉट बी निकाल रहे हो। तो आपको पता है कि भैया मेरे को ए का मैग्नीट्यूड दिया है, बी का मैग्नीट्यूड दिया, और मेरा क्या हो जाएगा, ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। अब यहाँ पर मेरा नेक्स्ट आ गया कि आपको दो वेक्टर्स दिए हुए हैं और आपसे वो पूछ रहा है डॉट प्रोडक्ट। बहुत आसान है, कैसे, देखो मैं बताता हूँ। क्या दिया हुआ है, ए की वैल्यू दी हुई है, यहाँ देखो एक वेक्टर ए दिया हुआ है और एक वेक्टर यहाँ पर बी दिया हुआ है, ठीक है ना। और आपसे कह रहा है कि भाई साहब इसका डॉट प्रोडक्ट निकालो। डॉट प्रोडक्ट का मतलब, अब देखो कैसे निकालते हैं, बहुत आसान है। कैसे करोगे आप, ए बराबर लिखो, ए बराबर कितना दिया हुआ है, ने 3i माइनस जे प्लस 4 यही दिया हुआ ना। और बी बराबर कितना दिया हुआ है, 2i प्लस 3j और माइनस के, यही दिया हुआ है, सही है ना। यस सर। अब आपको करना है ए डॉट बी। अगर मैग्नीट्यूड वगैरह एंगल दिया रहता तब तो मैं लगाता ए बी कॉस थीटा। यहां पर सिर्फ मेरे को दो वेक्टर दिया है और मुझे कह रहा है कि भाई साहब आप इसका ए डॉट बी मेरे को निकाल के बताओ। सर तो मैं- मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे ना पहले। नहीं, नेगेटिव निकल एंगल जाएगा। कहाँ दिया हुआ है, एंगल कहाँ दिया हुआ है। मैग्नीट्यूड ठीक है, ए का मैग्नीट्यूड निकाल लोगे, बी का मैग्नीट्यूड निकाल लोगे, एंगल कहाँ दिया हुआ है, दिया हुआ है 60 डिग्री 30 डिग्री 40 डिग्री, कहीं क्वेश्चन में दिख रहा है, नहीं। नो तो सर। कैसे करना है, अब सुनिए इसको कैसे करना है, ऐसे क्वेश्चन को कैसे टेकल करना है। डॉट प्रोडक्ट एकदम हलवा टाइप है। यहां देख लीजिए, ए डॉट बी बराबर क्या हो जाएगा, आई को आई के साथ करेंगे, क्योंकि आई को अगर आई के साथ करोगे तो ही आपका उसका गुना 1 आएगा। अगर आप आई को जे के साथ करोगे तो कितना आएगा रिजल्ट आपका, 0। जीरो। जीरो। आई को अगर के के साथ करोगे तो आपका रिजल्ट कितना आएगा, जीरो। आई को आप जीरो। आई, हाँ, तो आई को आप आई ही के साथ डॉट कर सकते हो। आई को ना तो आप जे के साथ कर सकते हो ना के साथ कर सकते हो। तो देखो आई के पास कितना वैल्यू है, 3 इंटू 2, कितना हो जाएगा 3 इंटू 2, 1। 1 कहां से हो जाएगा? यस सर, मुझे लगा माइनस करना है, यस सर 6 होगा। अच्छा, यहाँ पे देखो 3 इंटू 2 कितना होगा, 6। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पर कितना दिया हुआ है बेटा, जे के बगल में नहीं कुछ दिया है, माइनस दिया हुआ है, नहीं कुछ दिया रहेगा तो 1 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, -3। यहाँ पर नहीं Yes, कुछ तो माइनस, तो -1 इंटू जे का, नेक्स्ट वाले जे का वैल्यू कितना है, 3, तो क्या हो जाएगा -3। नेक्स्ट क्या हो जाएगा बेटा, +4 इंटू 4 कितना हो जाएगा, सर माइनस -4। ए डॉट बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6 - 7 इज इक्वल टू -1। -1। यानी आपका आंसर क्या आ गया, -1। सिंपल, सिंपल है भाई। जैसे यहां पर क्वेश्चन दिया हुआ है, समझ गए। यहां तक किसी को कोई डाउट डॉट प्रोडक्ट निकालने में, नो आई सर। के साथ जे के साथ वो क्वेश्चन नहीं लिखा। है?
क्या बोला अरमान? सर कुछ नहीं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए ना, ये वाला बताइए, इसका आंसर कितना आएगा बताओ आप लोग। सर -1 आएगा इसका भी। -1 आएगा। सॉरी, ये रिपीट है ना? -1 आएगा। रिपीट रिपीट है वो क्वेश्चन। चलो मैं अपनी तरफ से क्वेश्चन देता हूँ, नीचे ब्लैंक स्लाइड है, नहीं है ब्लैंक स्लाइड नहीं है, चलो इसको मैं कट करता हूँ। इस क्वेश्चन को मैं क्या करता हूं बेटा, इस क्वेश्चन को मैं कट कर देता हूं, ठीक है ना, और मैं अपनी तरफ से क्वेश्चन दे रहा हूं, जरा देखो। अगर मैं दूं आपको अपनी तरफ से क्वेश्चन, और मैं दूं इफ, ठीक है, a इज इक्वल टू 2i माइनस 2j एंड b इज इक्वल टू 3i माइनस 2j प्लस 4k, फाइंड a डॉट b। अब इसका कुछ कितना आएगा? सर 10 होगा। यस सर। इसका आंसर कितना आएगा भाई, a डॉट बी? सर 10 होगा। सर 10 5 आएगा। 12 आएगा। सर 6। 6। सर 10 आए, वो सर सर 5 10 आएगा। ओके 14। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, देख लेते हैं। क्या मैं बोल रहा हूँ कि आपको a डॉट बी निकालना है, तो a डॉट बी निकालना है, तो a का वैल्यू लिखो। a का वैल्यू कितना है? 2i माइनस 2j। सिंपली b का वैल्यू लिख लो, ठीक है ना, और b की वैल्यू कितनी है? 3i माइनस 2j और प्लस 4k, ठीक है। अब यहां आपको क्या करना है? a डॉट बी। आप क्या करोगे भाई, आई को आई के साथ करोगे, आई को आई के साथ करोगे तो 3 इंटू 2 कितना होगा? 6। फिर जे में कितना है? -2, और अगले जे में भी कितना है? -2। तो -2 और -2 कितना हो जाएगा? +4। +4 होगा ये, +4। अब मसला आ गया, अब इसमें तो के दिया हुआ है, लेकिन यहां पर के नहीं है, मिसिंग है। यस सर। उसको क्या लेना पड़ेगा आपको? 0। 0 लेना पड़ेगा, वैल्यू कोई नहीं ले सकते। वैल्यू कब होता है? जब के रहता है। जैसे अगर सिंपली के लिखा होता, मान लो ऐसे के लिखा होता, तो आप 1 लेते, अगर माइनस के लिखा होता तो -1 लेते, बट यहां पर वो है ही नहीं, वो गायब है भाई साहब, तो आपको क्या लेना पड़ेगा? 0। ये डॉट भी यहां पर क्या आ गया? 10। ठीक है ना? ओके, समझ गया बात। यहां पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है, ए दिया हुआ और बी दिया हुआ है, और आपसे कह रहा है फाइंड a माइनस 2b, यानी a माइनस 2b को आपको करना है डॉट, यहां पे डॉट करना है किसके साथ? a प्लस बी के साथ। तो आपको क्या करना पड़ेगा? a और b को जोड़ देना होगा, फिर आपको क्या करना पड़ेगा? b को ट्वाइस करना होगा। समझ रहे हो बात मैं क्या बता रहा हूं? नो सर। नो, यस सर। यस सर। आपको डॉट करना है किसके साथ? a माइनस 2b। a की वैल्यू कितनी दी हुई है? i माइनस j, ठीक है ना। b की वैल्यू कितनी दी हुई है? -i प्लस 2k। अब कर निकालना क्या है आपको? a माइनस 2b, यानी a माइनस 2b को डॉट करना है a प्लस b के साथ। तो a माइनस 2b क्या हो जाएगा? जे है ना, -j का। पहले आप 2b निकालो, तो 2b कितना हो जाएगा? 2 इंटू -i प्लस 2k। b को 2 से गुना कर दो, बी में -j है। उससे क्या दिक्कत है? सर बी में -j है। अच्छा 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 अच्छा। ओ ना माइनस जे है, तो -j हो गया। तब कितना हो जाएगा? 2b इज इक्वल टू -2j और प्लस क्या हो जाएगा? 4k। ओके, तो अब क्या करना है आपको? a माइनस 2b, यानी a को -2b से घटा दो, तो a माइनस 2b आपका कितना हो जाएगा? a की वैल्यू कितनी है आपकी? i माइनस j। a की वैल्यू यही है ना, i माइनस j ही है ना भाई। इसको घटाओगे आप किसके साथ? इसको घटाओगे आप -2i प्लस 4k के साथ घटा लो, तो कितना आंसर आएगा? i
माइनस जे, माइनस को अंदर ले आओ तो कितना हो जाएगा, +2i अब -4k। अब जोड़ में आई के साथ जुड़ जाता है, तो आई को आई के साथ जोड़ोगे तो आई और कितना हो जाएगा, ये 3i हो जाएगा ना भाई, 1i और 2i, और कितना हो जाएगा -j, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। सर -2i की जगह -2j आना था पहले। ये सर 2j आएगा। ये है वो। बड़ा होशियार हो गए भाई आप लोग, नहीं हो गए हो ना। 900। i -j +2j और -4k, ठीक है ना। तो अब ये घट जाएगा, यानी बराबर में क्या आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा, आई कैप प्लस j कैप -4k। -4k, ये इसकी वैल्यू आ गई। सिमिलरली आपको a + b भी निकालना पड़ेगा, यानी ये एक वेक्टर आ गया आपका। सिमिलरली आपको क्या करना पड़ेगा, a + 2b करना पड़ेगा, और फिर उसको और इसको डॉट करना है। गॉट इट ना। यस ए और बी को जोड़ दोगे तो a + b आ जाएगा। तो इतना काम मैं आपको क्या कर रहा हूं, फिर आगे आपको एज अ होमवर्क निकालना है आपको, ठीक है, समझ गए। यस सर। चलिए अब आता है बेटा एप्लीकेशन ऑफ स्केलर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट का एप्लीकेशन क्या है। तो स्केलर प्रोडक्ट से आप किसी भी प्रोडक्ट के बीच में एंगल निकाल सकते हो, है ना, टू फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। आप दो वेक्टर के बीच में हमेशा एंगल निकाल सकते हो। कैसे, मैं अभी बात कर रहा हूं, ठीक है ना। यहां पर पहला क्या हो जाएगा, टू फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। यानी आपका क्या है, पहला हमारा क्या आया है, a.b इज इक्वल टू क्या आया बेटा, ab cos थीटा। a.b इज इक्वल टू ab cos थीटा। कौन सा एग्जांपल 2 भाई, ये वाला बोल रहे हो, खुशबू। यस सर, यस सर। 10 आएगा, कुछ और आना चाहिए आपके हिसाब से। एक बार सर ये फिर से बताना 4K का। यहाँ 0 है ना, नहीं दिया रहेगा तो उसको 0 लोगे, अच्छा तो गुना करो। 0 4 जा 0 तो हमारा 0 आ गया। ओके सर। भी कंफ्यूजन है, नो सर। चलिए बड़ा धीरे धीरे बोल रहा हूं। यहाँ पर देखो a.b, अब यहाँ पर मेरे को एंगल निकालना है, दो वेक्टर के बीच में एंगल निकालना है, तो मैं cos थीटा पे आ जाऊंगा। मैं क्या कर सकता हूं, a.b बाई क्या हो जाएगा, a.b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, cos थीटा। यानी इस फॉर्मूले से मैं a और b के बीच में क्या निकाल सकता हूँ, एंगल निकाल सकता हूँ। कैसे, ऊपर में मेरे को a.b रखना है, एंगल। नीचे में मेरे को क्या रखना है, ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड। सर दो वेक्टर के बीच में मेरे को एंगल निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, a.b बाई ए बी। ऊपर में मेरे को a.b रखना है, नीचे में a का मैग्नीट्यूड और b का मैग्नीट्यूड। ये क्या हो जाएगा, a.b। ये एक एग्जांपल दूंगा तो मैं आपको समझ में आ जाएगा। एग्जांपल पे आऊं मैं, यहां तक किसी को डाउट। फॉर्मूला याद है, डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं। फॉर्मूला क्या है, a.b इज इक्वल टू ab cos थीटा, और मैं डॉट प्रोडक्ट अगर वैल्यू दिया रहेगा तो ab cos थीटा लगाएंगे, नहीं तो i को i के साथ, j को j के साथ, k को k के साथ। और अगर दो वेक्टर हमेशा अगर परपेंडिकुलर होंगे तो उनके बीच में डॉट प्रोडक्ट कितना होगा, 0। अब ये चीजें जान गए, अब क्वेश्चन पर आओ, चलो यहाँ पर आओ। सर 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 5k कैप 1d है, 2d है या 3d है। 3D होगा भाई, आई जे के तीनों में है ना वो। 2D का सर मतलब बट पाथ तो स्ट्रेट लाइन होगा ना। कैसा, जे में जाएगा ना, 2i पोजीशन वेक्टर की बात बोल रहे हो, तो तीनों मिलके एक बना होगा ना। बोलो, फिर से बोलो नीतीश, फिर से बोलो ना। सर 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 5k कैप, इसका पाथ स्ट्रेट लाइन होगा ना, है ना लेकिन सर। डायमेंशन उसको आपने स्पेस में एक्सप्रेस किया है, वो एक प्लेन में एक्सप्रेस नहीं होगा, वो एक स्पेस में एक्सप्रेस होगा। समझ रहे हो बात की नहीं समझ रहे हो।
एक प्लेन का मतलब जैसे आपका मोबाइल के प्लेन में आप उसको ड्रॉ नहीं कर सकते, जैसे ये मोबाइल का स्क्रीन है ना, आप वो स्ट्रेट लाइन इसमें ड्रॉ नहीं कर सकते। समझ रहे हो बात कि नहीं समझ रहे हो? सर हम स्ट्रेट लाइन बनेगी, हम उसी को कार्टेशियन प्लेन मान लेंगे ना। उसी को कार्टेशियन प्लेन मानोगे तो वो प्लेन नहीं ना आएगा, वो जैसे आपका वो आई जे के ना कुछ स्पेस में आएगा, वो हाँ एयर में आएगा। एयर में आएगा, वो प्लेन में नहीं आएगा। समझ रहे हो बात की नहीं? अच्छा गॉट इट ना? गॉट इट। चलिए यहां पर आ जाइए। अब क्या हो गया बेटा, a इज इक्वल टू 2i यहां पे दिया हुआ है, समझना जरा इसको। दो क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे, एक कह रहा है कि दो वेक्टर्स आपको दिया हुआ है, भैया डॉट प्रोडक्ट निकालो और दोनों के बीच में एंगल निकालो। क्या निकालो? डॉट प्रोडक्ट और दोनों के बीच में एंगल। तो डॉट प्रोडक्ट निकालो, तो यहां पर क्या हो जाएगा बताओ? निकल a गया डॉट, फर्स्ट वाला। है ना, तो डॉट प्रोडक्ट लगाओ। a इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है? 2i प्लस 4j अब प्लस 3k, यही दिया हुआ है ना। अब b इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है? i प्लस 2j अब प्लस कितना हो जाएगा? k, यही दिया हुआ है। अब निकालो बेटा a डॉट b, निकालो a डॉट b कितना होगा, कोई बता सकता है? सर 13 सर 13 आ रहा है। सर 13 होगा। ये कितना हो जाएगा? 2, ये कितना हो जाएगा? 8, ये हो 8 जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 13। तो a डॉट b यानी ये तो आ गया। अब कह रहा है एंगल बिटवीन a एंड b, दोनों के बीच का एंगल। तो मैंने आपको बताया था कि आप कैसे निकाल लोगे दोनों के बीच में एंगल। a डॉट बी यानी cos थीटा इज इक्वल टू, आप क्या लगाओगे? a डॉट बी बाई क्या हो जाएगा? ए बी। a डॉट बी तो मेरे को आ चुका है, लेकिन मुझे a और b का मैग्नीट्यूड नहीं पता। तो प्रीवियस क्लास में मैंने बताया था आपको, एक वेक्टर दिया हुआ तो उसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पर a वेक्टर दिया हुआ है, और a वेक्टर कितना दिया हुआ है? 2i प्लस 4j और प्लस यहाँ पर कितना दिया हुआ है? 3k। अब मेरे को बताओ इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? अंडर रूट में 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। हाँ, तो ये कितना हो जाएगा? रूट अंडर, जो भी कोफिशिएंट होगा उसका क्या करोगे? स्क्वायर कर दोगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा? 2 का स्क्वायर प्लस में क्या हो जाएगा? 4 का स्क्वायर, अब प्लस में क्या हो जाएगा? 3 का स्क्वायर। 29। तो ये कितना हो जाएगा बेटा? a का वैल्यू कितना हो जाएगा? रूट 20। सिमिलरली b का मैग्नीट्यूड निकालो। a का सर बी मैग्नीट्यूड का 6 हो जाएगा, हाँ, रूट 6 हो जाएगा बी। b का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा? रूट 1 का स्क्वायर रूट प्लस 6। 2 का स्क्वायर, अब प्लस क्या हो जाएगा? 1 का स्क्वायर, यानी b का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा? रूट 6। अब सब आ गया ना। अब देखो यहाँ पे a भी आ गया, b भी आ गया। अब कैसे निकालोगे? यहाँ पे cos थीटा में क्या बोल रहा हूँ? a डॉट b बाई ए बी। तो cos थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? a डॉट b। a डॉट b कितना है? 13, और a b कितना आया है? 19 इंटू क्या हो जाएगा? रूट 6। क्लियर है ना? रूट 29 है। सर 29। हाँ 39 होगा। सर 29। 29। अब इसको सॉल्व कर लो। 13 बाई, इसको सिंपल लिख सकते हो 29 इंटू 6। 29 इंटू 6 कितना हो जाएगा? 174। पक्का ना? यस सर। यस सर। 74। बस आ गया। अगर कोई और एंगल निकालने वाला रहता तो निकाल लेते, नहीं निकालने वाला इतना पे ही छोड़ देंगे। क्लियर? यस सर। जैसे मान लो मैं क्वेश्चन दे रहा हूं आपको यहाँ पर, आपको मैं क्वेश्चन दे रहा हूं यहाँ पर, देखो चलो आप लोग बनाओ, और मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, फाइंड द एंगल बिटवीन। बनाओ तो जल्दी जल्दी। अर्चना बताइए। सर उसमें एंगल तो हमें मिला ही नहीं, उसमें तो वैल्यू ही बस नहीं आके रुक गई। देंगे, अगर कोई वैल्यू आता है एग्जैक्टली तब हम एंगल लिख सकते थे, अदरवाइज हम उतना पे छोड़ देंगे। यानी इसको ऐसे लिख सकते थे फाइनली। चलो मैं बता देता हूँ, पहले एक एग्जांपल बनाना आप लोग, ठीक है ना। एक एग्जांपल आप लोग बनाओ, उसके बाद आगे हम लोग सॉल्व करते हैं। थोड़ा फटाफट बनाना, जल्दी से बनाना, ज्यादा टाइम नहीं लेना। आई होप सो कि आप टाइम नहीं लोगे, ठीक है ना। यहाँ देखो, मेरे को एग्जांपल एक देख लेने दो, कोई भी एक एग्जांपल जो जल्दी से आंसर पता हो। मैं रैंडमली दे दूंगा तो फिर उसका आंसर, चलो यहाँ पे बनाओ। फाइंड द एंगल between, find the angle between A and B if A is equal to, आपको दिया हुआ है 2i प्लस 3j माइनस 6k,
एंड b इज इक्वल टू -2i -5j और +7k। आपको इन दोनों के बीच में एंगल फाइंड आउट करना है। सर डिफरेंशिएशन वेक्टर के बाद पढ़ाओगे? हाँ, अगला क्लास इसके जस्ट बाद डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन ही होगा। ओके सर। सर वर्क डन के फॉर्मूले में एफ एस कॉस थीटा आया इसलिए था क्योंकि वो दोनों वेक्टर थे ना, फोर्स वेक्टर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, हाँ, तो इसीलिए वो एफ एस कॉस थीटा क्या बन जाता है, एफ डॉट एस बन जाता है ना, एफ डॉट एस। तो बट डॉट सर प्रोडक्ट। वर्क डन स्केलर क्वांटिटी है ना। तो डॉट प्रोडक्ट से आपको क्या बोले हैं, डॉट प्रोडक्ट जब भी होगा स्केलर ही रिजल्ट मिलेगा आपको। आप देख भी रहे हो ना, यहाँ पे देखो जो आपको डॉट प्रोडक्ट मिल रहा है, तो आपको क्या मिला है डॉट प्रोडक्ट बताओ। यहाँ जो डॉट प्रोडक्ट ये 16 आ रहा है ना, √6 आ रहा है, सॉरी 13 आ रहा है, आपको क्या आ रहा है कि स्केलर आ रहा है। डॉट प्रोडक्ट आप जब भी लगाओगे आपको स्केलर ही आएगा। कितना आएगा भैया इसका आंसर? सर -61/7 इंटू √78। कितना है? पहले तो आपको ए डॉट बी निकालना पड़ेगा। आपको एंगल निकालना है ना, तो एंगल निकालने के लिए आप क्या अप्लाई करोगे, कॉस थीटा। यानी एंगल निकालने के लिए आप ये फॉर्मूला इस्तेमाल करोगे। कौन सा फॉर्मूला? कॉस थीटा cos इज theta equals to ए डॉट बी वेक्टर बाई ए बी। अपॉन में ए बी। ये लगाओगे सर आंसर बहुत अजीब सा आ रहा है, -61 वैल्यू ही आ रही है। क्या हो गया भाई, वैल्यू नहीं, मैं बता रहा हूँ, चलो मैं बता रहा हूँ, एक मिनट सुनो। यहां पर तुम पहले ए डॉट बी निकालो, तो ए इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2i + 3j और -6k, ठीक है ना। और b इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बताओ, -2i -5j और +7k। ये आ गया। पहले आप ए डॉट बी निकालो, तो ए डॉट बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -15 -42, यही हुआ ना। यस सर। ऐड हो जाएंगे 46 और 15 कितना हो जाएगा, -61। -61 हो जाएगा। -61 -61। अपॉन 7 -61 आ गया। अब ए का +178। मैग्नीट्यूड निकालो, तो ए का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, √100, 2 का स्क्वायर +3 का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, -6 का स्क्वायर। तो ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा बताओ, 4 + 9 + 36। ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, √49। √49 7 हो जाएगा। सिमिलरली बी का बनाओ, बी का कितना हो जाएगा, -2 का स्क्वायर 270 -2 का स्क्वायर -5 का स्क्वायर, यानी 4 और 25 कितना हो जाएगा, 4 और 25 29। 275 29 29 और 7 का भी तो करोगे ना, 49। 36 सर √78 आ जाएगा। टोटल कितना तो √78 आ रहा है। 78 √78। हाँ 78 मेरे भैया 78 आएगा भाई, हो गया। अब यहाँ पर कितना आएगा, cos थीटा इज इक्वल टू -61 बाई क्या हो जाएगा, √49 इंटू क्या हो जाएगा, √78। इसको एक ही रूट में ले आओ, 49 इंटू 78, यह आ जाएगा cos थीटा इज इक्वल टू -61 बाई √3822। हालांकि इसका कुछ बाहर आएगा, लेकिन मेरे को एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता इसका, तो मैं क्या करूंगा, थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स, बताए थे प्रीवियस क्लास में ना, कॉस का उल्टा कर देंगे, कॉस इनवर्स -61 बाई √3822 आंसर हो जाएगा। अब समझ में आया कि नहीं है, इतना ही पे आप आंसर छोड़ो। हाँ सर यही आंसर आ रहा था। हाँ, अगर आपका ये जैसे एक मिनट, अगर आपका आता cos थीटा इज इक्वल टू 1/2, तब तो आप बोल सकते थे कि 60 डिग्री है। अब इस वैल्यू की आपके एंगल नहीं पता, तो बस आप क्या करोगे, थीटा, आपको थीटा चाहिए तो थीटा इज इक्वल टू क्या कर दोगे, cos इनवर्स, और जो भी वैल्यू है उसको लिख दो, ठीक है। रूट में ना मल्टीप्लाई करके 7 प्लस भी लिख सकते हैं। हाँ? cos इनवर्स को क्या है सर? भाई आपको एंगल चाहिए ना सिर्फ, इसीलिए हम्म। cos इनवर्स ले आता है, आपको cos थीटा थोड़ी चाहिए। जैसे मान लीजिए अगर मैं कहीं पे लिखूं cos थीटा इज इक्वल टू 1/2, तो एक्चुअली इट इज थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स 1/2, और ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 60 डिग्री हो जाएगी। समझ गए ना नीतीश? ओके इसलिए आपको एंगल ये चाहिए ना, आपको ये चाहिए, थीटा चाहिए, आपको cos थीटा की वैल्यू थोड़ी चाहिए, आपको थीटा की वैल्यू चाहिए।
ये जो वैल्यू आ रही है ना वो कॉस थीटा की वैल्यू आ रही है। तो थीटा को क्या करोगे, कॉस को लेगा 1/cos हो जाएगा ना, थीटा लोगे तो 1/cos हो जाएगा। 1/cos को हम क्या लिखते हैं, कॉस इनवर्स। बोलो चेतना। तो रूट में Okay. ना मल्टीप्लाई करके 7 प्लस रूट 78 भी छोड़ सकते हैं लिख के। हाँ हाँ, वो निकलने वाला होगा तो आप निकाल सकते हो। रूट में से अगर कोई चीज निकलने वाला हो तो निकाल लो, नहीं निकलने वाला हो तो छोड़ दो। दोनों का गुना भी छोड़ सकते हो। हम 7 निकाल सकते थे ना इसमें से नहीं, तो। निकाल सकते हो, मैं कह रहा हूँ कि अगर कुछ निकलने वाला है तो निकाल लो, नहीं निकलने वाला यानी आप ऐसे करो यार, निकाल लेते भाई, भाई मैंने निकाल लेता हूँ। तो यहाँ पर 7 आप क्या लिख प्लस सकते हो, रूट 78 आ रहा है। तो 7 इंटू रूट 78, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो कॉस इनवर्स -61 7 रूट 78, सही है, क्लियर। यस सर। यस सर। ओके, अब यहाँ पर आ जाइए, ये तो मैं बता दिया कि सर कैसे कॉस पे कौन सा थीटा पे कॉस की वैल्यू होती है? कौन से थीटा पे कॉस की वैल्यू होती है, क्या कौन से थीटा पे? हर जैसे आपको 60 डिग्री का पता है ना 1/2, जैसे आपको आ जाए, मान ऐसा आ जाता है, जैसे आपको आ जाए cos थीटा इज इक्वल टू 1/2, मान लो कट कटा रहे हो 1/2 आ गए, तो आप कह सकते हो कि भैया cos 60 की वैल्यू जो है 1/2 होती है, इसलिए थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री होगा। मान लो आप बना रहे हो पूरा और आपको आ गया cos थीटा इज इक्वल टू 1, आ सकता है ऐसे, तो आप क्या करोगे, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, समझ रहे हो ना बात। लेकिन अगर आपको कोई अलग कोई ऐसा आ जाए कि मान लो cos थीटा इज इक्वल टू 13/√75, अब इसका वैल्यू तो आपको नहीं पता, तो आप क्या कर दोगे, थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 13/√75। समझ गए ना कैसे एंगल लिखना है आपको। यस सर। ओके, वेरी गुड। तो यहां तक तो पता लग गया, यानी डॉट प्रोडक्ट के हेल्प से आप किसी भी दो वेक्टर के बीच में एंगल निकाल सकते हो और बहुत आसान है। कभी भी कोई दो वेक्टर के बीच में एंगल निकालना हो तो याद रखना कि थीटा इज इक्वल टू, वो भी वेक्टर दिया हो तब, थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आप उसका एंगल निकाल सकते हो। यहाँ देखो एक क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ तक तो कर लिए है। यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है, ऐसा क्वेश्चन नीट में सीबीएसई के AIPMT में आ चुका है पहले। यहाँ पर कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ m, यानी भैया आप m की वैल्यू निकालो, और m की वैल्यू, एक मिनट, m की वैल्यू निकालो व्हेन टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर, मतलब दोनों वेक्टर p एंड q क्या है, परपेंडिकुलर है, देन यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ m। तो आप क्या करोगे, एक चीज आपको पहले ही पता है कि भाई साहब अगर दो वेक्टर मेरे को परपेंडिकुलर दिया हुआ है तो ये कंफर्म है कि उनका डॉट कितना होगा, 0। हाँ, उनका डॉट प्रोडक्ट तो 0 होगा, ये तो आपको पहले ही पता है, ये पहले ही मैंने आपको बताया कि अगर Yes. दो वेक्टर परपेंडिकुलर हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट तो भैया 0 होगा। तो तो अगर दो cos 90 0 हो जाता है। तो मान लीजिए यहाँ पर कितना दिया p, p इज इक्वल टू कितना दिया है मेरा, 3i - 2j और प्लस के, ठीक है ना। सिमिलरली आपको क्या दिया q, q इज इक्वल टू क्या दिया 2i + 6j और प्लस क्या हो जाएगा m के, यही हुआ ना। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकाल दो, क्योंकि मेरे को पता है कि क्वेश्चन में क्या कह रहा है, यहाँ पर वो मेरे को परपेंडिकुलर स्पेसिफाई कर रहा है, तो भैया अगर परपेंडिकुलर स्पेसिफाई कर रहा है मतलब उसका डॉट प्रोडक्ट 0 होगा, ये कंफर्म है कि नहीं। अब मैं यहाँ पर क्या करूंगा कि डॉट प्रोडक्ट निकाल दूंगा, यानी p डॉट q कितना आएगा, 2 × 3 6, सर 6 आता है। फिर क्या हो जाएगा, -2 × 6 कितना हो जाएगा, -12। फिर वहां पे 1 है, यहाँ पे m है, तो कितना हो जाएगा m, है ना। अब यहाँ पे मेरे को पता है कि भाई साहब ये सामने वाला परपेंडिकुलर कह रहा है तो इसकी वैल्यू तो कंफर्म है 0 होगी, होगी। तो 0 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6 - 12 -6 + m, तो कितना हो जाएगा, 0 इज इक्वल टू -6 + m, -6 को इधर ले जाओ, 6 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा m, निकल जाएगा। यस सर। यस सर। सही है ना। यस सर। यस सर। Very good. अब यहाँ पर आप हाँ क्या बोल रहे बेटा, बोलिए, बोलो बोलो बोलो, नहीं बोलना है, आगे चलो। यहाँ पर आ जाइए, Yes, sir. application एक तो मैं बोल रहा हूं कि दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, AB cos थीटा, ठीक है ना। दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, AB cos थीटा। अब एप्लीकेशन ऑफ वेक्टर में क्या है ना कि हम में से मान लो, इसको समझना थोड़ा, ये थोड़ा डाउट वाला बात हो जाता है हमेशा, ठीक है ना। मान लो आपको दो वेक्टर दिया हुआ A, समझ में आ रहा है ना आप लोग को, डॉट प्रोडक्ट आसान है, एंगल निकालने के लिए आ सकता है, कोई मिसिंग नंबर m हो, x हो, i हो, j हो, कुछ भी हो वो निकालने के लिए आ सकता है, a डॉट b निकालने के लिए आ सकता है, और एक ये चौथा ये वाला, ये क्या कहता है
कि मान लीजिए कि दो वेक्टर हैं, ठीक है ना, ये मेरा ए है और ये मेरा बी है, ठीक है ना, यानी ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, ठीक है। अब यहां पर एंगल क्या है, थीटा है। अब ए का अगर कंपोनेंट, कंपोनेंट बताया था ना, कंपोनेंट का मतलब पार्ट, कंपोनेंट का मतलब पार्ट। तो अगर मैं ए वेक्टर को दो पार्ट्स में तोड़ूं, समझना जरा भाई साहब, ए वेक्टर को दो पार्ट्स में तोड़ो, तो ए वेक्टर को अगर दो पार्ट्स में तोड़ूंगा तो इधर क्या आ जाएगा, ए कॉस थीटा आ जाएगा ना, जिधर एंगल है। यस सर। यस सर। यस सर, हाँ सर। यानी इधर क्या आ जाएगा आपका, ए कॉस थीटा। cos थीटा। खैर इसके परपेंडिकुलर क्या आ जाएगा, 90, सॉरी 90 डिग्री लेना पड़ेगा, ए ए sin sin थीटा। इसके एकदम 90 डिग्री ले लो। इस वाले पार्ट के बिल्कुल आपको लेना है 90 डिग्री। ठीक है, 90 डिग्री पे है कि नहीं है, नहीं है, नो सर, थोड़ा सा टेढ़ा है। 90 डिग्री। यस। यस तो ये वाला पार्ट मेरा क्या हो जाएगा, ए, सर नहीं है अभी। ठीक है मान लीजिए 90 होगा ना, 90 डिग्री होगा, सर अब है। ए साइन थीटा, ठीक है। तो ए का कौन सा पार्ट बी की तरफ है, सर ए का थीटा। कौन सा पार्ट बी की तरफ है, सर ए cos थीटा। है ना। तो कभी कभी क्वेश्चन में क्या कहता है, कंपोनेंट, भैया माइक 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 म्यूट कर लीजिए, कंपोनेंट ऑफ, कंपोनेंट का मतलब पार्ट, कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर एलोंग क्या हो जाएगा, बी, यानी ए का कौन सा पार्ट बी की तरफ है, ए का कौन सा पार्ट बी की तरफ है, तो आप क्या करोगे, ए बी कॉस थीटा हो जाएगा, और उसको क्या करोगे बी की तरफ, यानी क्या हो जाएगा, ए कॉस थीटा इंटू क्या करोगे, बी यूनिट वेक्टर। ए कॉस थीटा क्या हो गया, मैग्नीट्यूड, और डायरेक्शन क्या हो गया, बी यूनिट वेक्टर। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, कह रहा है कंपोनेंट ऑफ ए, कंपोनेंट ऑफ ए का कंपोनेंट किसकी तरफ, बी की तरफ, द कंपोनेंट ऑफ ए, कंपोनेंट ऑफ ए along B। अरे फिगर एक बार फिर से बता दो, है? फिगर एक बार फिर से समझा दो ये वाली। यहां पर एक वेक्टर दिया हुआ है, ठीक है, और वेक्टर कौन दिया हुआ है, ए, और एक वेक्टर दिया था बी, यानी ऐसे दिया हुआ है, देखो दोबारा मैं इधर बना रहा हूं, ए, ये क्या हो गया बी, नहीं नहीं ना, दिस वेक्टर इज ए, दिस वेक्टर इज बी। अगर इस ए वेक्टर को मैं स्प्लिट कर दूं, तो स्प्लिट करना रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, तो रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर में मैं क्या क्या बताया था कि अगर ए वेक्टर को मैं स्प्लिट कर दूं, है ना, तो अगर मैं स्प्लिट करूं तो इस तरफ उसका क्या हो जाएगा, थीटा की तरफ उसका क्या हो जाएगा, ए कॉस थीटा, और इसके परपेंडिकुलर ये क्या हो जाएगा, ए साइन थीटा। तो क्वेश्चन क्वेश्चन कभी क्या क्या होता है कि फाइंड द कंपोनेंट ऑफ दिस वेक्टर अलोंग दिस वेक्टर, यानी मैं कह रहा हूं कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर, ए वेक्टर का कंपोनेंट निकालो किसकी तरफ, बी की तरफ। तो ए वेक्टर का कौन सा कंपोनेंट है बी वेक्टर की तरफ, ए कॉस थीटा, और आपको पता है कि डायरेक्शन देना पड़ेगा, यानी ए कॉस थीटा क्या होगा, ए का कंपोनेंट किसके अलोंग, तो बी का क्या बी लगेगा, कैप। समझ में आया कि नहीं है, यस सर आ गया। आ गया है। तो आप क्या लिख सकते हो इसको, तो इसको आप क्या लिख सकते हो, ए कॉस थीटा डॉट, आप इंटू या डॉट के मैं इंटू लिख रहा हूं, अच्छा यूनिट वेक्टर को आप क्या लिख सकते हो, वेक्टर बाई क्या लिख सकते हो, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। यस सर। यस सर। समझ गया ना, यस सर। कि नहीं समझ, तो इसको आप क्या लिख सकते हो, यस सर। बताओ जरा, ए बी नहीं नहीं सिंपली ऐसे कर लो, ऐसे ए cos थीटा मतलब ऐसे, कंपोनेंट ऑफ ए लॉन्ग बी अगर आएगा तो आप सिंपली इसको ऐसे कर लेना, ए डॉट बी डिवाइडेड बाय, अब कर लो इसको बी, ए डॉट बी, ए बी cos थीटा, यानी आप क्या करोगे, ए बी cos थीटा
और इसको क्या करोगे, बी से डिवाइड करोगे तो कट जाएगा ना, ये एक कॉस थीटा ही होगा, समझ ना, ए डॉट बी। तो आप इसको क्या लिख सकते हो, ए डॉट बी वेक्टर बाई क्या हो जाएगा, बी वेक्टर। तो आप इसको कैसे करोगे, आप इसको कैसे लिख सकते हो बेटा, बताओ, ए वेक्टर और उसको डॉट कर दो बी यूनिट वेक्टर के साथ, वो आपका क्या निकल जाएगा, ए का कंपोनेंट बी के अलॉन्ग। निकालना किसका कंपोनेंट है, ए, तो ए का वेक्टर, और किसके अलॉन्ग निकालना है, बी, तो बी का क्या हो जाएगा, यूनिट वेक्टर। डन कि नहीं डन? एक बार और समझा दो सर। नो सर। रुको एक बार जैसे इसको देख लीजिए, एक बार और बताते, देख लीजिए यहां पर कह रहा है कंपोनेंट, एक मिनट देखिए, कंपोनेंट ऑफ बी along ए। अब इसका किसका निकालना, बी का निकालना है, किसके along, ए के along। तो आप सिंपली क्या कर दो, बी को निकालना है किसके along, ए के along। बी वेक्टर द कंपोनेंट किसके along, ए के along, ए का क्या करोगे, यूनिट वेक्टर, जिसके along बोलेगा ना उसका यूनिट वेक्टर, और जिसका कंपोनेंट बोलेगा वो वेक्टर। जैसे मैं बोलूं एक्स का कंपोनेंट निकालो वाई के along, तो आप क्या करोगे, एक्स वेक्टर डॉट वाई कंपोनेंट। डन ना? यस सर। ओके सर। बोलेगा वो उसका यूनिट वेक्टर रखना। वैसे भी आप देखो एलोंग का मतलब डायरेक्शन, और डायरेक्शन के लिए आप क्या इस्तेमाल करते हो, यूनिट वेक्टर इस्तेमाल करते हो। जैसे यहां पर देखो क्वेश्चन भी दिया हुआ है, एक बता देते हैं, यहां देखो, फाइंड द कंपोनेंट ऑफ ए, सुनो यार क्वेश्चन, फाइंड द कंपोनेंट ऑफ ए एलोंग वेक्टर बी, किसका कंपोनेंट निकालना है, ए का, किसके एलोंग, बी का। तो आपको क्या निकालना, देखो इसी एग्जांपल से शायद आपका डाउट होगा तो समझ में आ जाएगा। आपको क्या निकालना है, कंपोनेंट, कंपोनेंट ऑफ ए किसके लॉन्ग निकालना है बेटा, बी। तो मैं क्या कर रहा हूं, किसका निकालना है, ए का निकालना है, किसके लॉन्ग निकालना है, बी वेक्टर का। आ गया ना, ए का निकालना है, बी यूनिट वेक्टर। अब क्या करोगे आप, यहां देखो क्या लिख सकते हो इसको, ए यूनिट वेक्टर को क्या लिख सकते हो, यूनिट वेक्टर को आप हमेशा लिख सकते हो वेक्टर बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। डन? यस सर। ओके सर। ये पहले ही बताया था ना मैंने, यूनिट वेक्टर क्या होता है, वेक्टर, ये देखो ए को, ए का कंपोनेंट यानी ए का पार्ट किसके लॉन्ग, बी के लॉन्ग। अब कभी भी यूनिट वेक्टर हम क्या लिखते हैं, वेक्टर बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। तो मैं क्या लिख दिया, अब यहां निकालो क्या, ए डॉट बी, ए डॉट बी क्या हो जाएगा, यहां निकाल लो साइड में, ए डॉट बी क्या हो जाएगा, ए का वैल्यू कितना है, आई प्लस जे प्लस के, बी क्या है बेटा बताओ, बी क्या है, 2i 2i माइनस जे प्लस प्लस के। 2 आएगा, कितना आएगा बताओ, 2 सर 2 2 -1 माइनस 1 प्लस 1 2 आएगा आ गया 2 भी 2 आ गया, डिवाइड बाई बी करो, यानी बी के मैग्नीट्यूड से तो डिवाइड करना होगा यहाँ पे, तो बी का मैग्नीट्यूड कितना आएगा, √2 का स्क्वायर प्लस बी का मैग्नीट्यूड कितना आएगा, अरे भाई सर 2 आ जाएगा। 2 ही आएगा इसका भी। हैं, √2 √2 आ जाएगा पक्का, नहीं सर 2 आएगा। सर बस 2 आएगा। अच्छा 2 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा, 4 प्लस 1 प्लस 6 आएगा ना भाई, √6 6 आंसर आ गया, 2/√6। यही क्वेश्चन रहता, सुनो यही क्वेश्चन रहता, फाइंड द कंपोनेंट ऑफ बी, देखो समझना, फाइंड द कंपोनेंट ऑफ बी, तो किसका निकालना है, बी का, किसके लॉन्ग, ए को, तो क्या A करते हैं, बी वेक्टर डॉट ए यूनिट वेक्टर, जिसके लॉन्ग निकालना है उसका यूनिट वेक्टर लेना है, और जिसका निकालना है उसका वेक्टर लेना है। अब आगे बात समझ में, यस सर। यस सर। ओके, बन जाएगा ना क्वेश्चन अब ऐसा, यस सर। सर यहां तक तो कोई डाउट नहीं होगा आप लोगों को। नो सर। नो अब सर। आज एग्जाम्पल ऑफ वेक्टर होगा यहाँ पे ना, एग्जाम्पल वाला कहाँ है, हाँ एग्जाम्पल ऑफ स्केलर प्रोडक्ट। कभी कभी क्या होता है, कभी कभी कि हमको पता है डॉट प्रोडक्ट तो निकालना आ गया आप लोगों को, यस यस सर। सर। में एक्स डॉट वाई तो भी तो डॉट प्रोडक्ट निकाल दे। कभी कभी हमको दो वेक्टर दिया रहता है और कहता है फाइंड वर्क डन। जैसे अभी मेरे से वो क्या नाम है उनका, अभी कौन नाम बताऊं,
चलेगा क्या? क्या नाम था जो वर्क डन के बारे में बात कर रहा था हम लोगों से? वो नहीं है अभी यहाँ पे शायद। तो यहां पर जब वर्क डन आप निकालोगे तो वर्क डन इज इक्वल टू क्या होता है ना, दो वेक्टर, एफ डॉट एस। जैसे एग्जांपल में पहला लूं कि अगर आप दो वेक्टर को डॉट करो, किसको, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के साथ डॉट कर दोगे तो आपका वर्क डन आ जाएगा। तो आपको कैसे पता कि भाई मेरे को फोर्स और डिस्प्लेसमेंट लेना है? यानी W इज इक्वल टू, वर्क डन इज इक्वल टू क्या करना पड़ेगा, एफ डॉट एस। यानी अगर आपको मैं फोर्स दूं और डिस्प्लेसमेंट दूं तो अगर आप उस दोनों का डॉट प्रोडक्ट कर दोगे तो आपका वर्क डन आ जाएगा। अब पता चला मैंने आपको फोर्स भी दिया, मैंने आपको डिस्प्लेसमेंट भी दिया, और मैं कहूं बेटा इसका डॉट प्रोडक्ट निकालो, आप कहोगे भाई अब तो फंस गए। क्यों फंस गए? आपको पता ही नहीं। बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? Yes, पता ही sir. नहीं कि उसका क्या है कि नहीं। तो यानी कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, यानी यहां पर क्या हो जाएगा, एफ क्या है यहां पर, एफ यहां पर क्या है, फोर्स, एस यहां पर क्या है, डिस्प्लेसमेंट, और डब्ल्यू यहां पर क्या है, वर्क डन। वर्क डन। यानी अगर आपको फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दिया रहेगा तो आप वर्क डन क्या कर सकते हो, इजिली फाइंड आउट कर सकते हो। जैसे आपको ऐसे भी देगा, पावर, पावर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ डॉट वी। यानी फोर्स और वेलोसिटी का आप डॉट प्रोडक्ट कर दो। जैसे मैंने आपको फोर्स भी दिया और आपको वेलोसिटी भी दिया, दोनों दिया। मैंने आपको ऐसे दिया कि भैया कहीं पर फोर्स लग रहा है 2I माइनस 3J प्लस 8K न्यूटन, और बॉडी की वेलोसिटी जो है वो है 5I प्लस 3K मीटर पर सेकेंड। फाइंड द पावर। अब आपको पता नहीं कि इस दोनों का डॉट करना है, आपको फॉर्मूला पता रहेगा तब ना कि आपको, मैं अगर फोर्स और वेलोसिटी का डॉट प्रोडक्ट निकाल दूं तो भैया वो पावर के बराबर होगी। तो आप क्या करोगे, फोर्स और वेलोसिटी जो दिया रहेगा उसका डॉट प्रोडक्ट मार दो। तो आप क्या करोगे, भाई पावर निकालना है तो मैं क्या करूंगा, एफ डॉट वी। एफ डॉट वी कैसे करोगे, 2 × 5 कितना हो जाएगा, 10। अब यहाँ देखो के को के के साथ ही करना है, ये नहीं कि दूसरे का को दूसरे का के साथ। देखो यहाँ 3K है, यहाँ 8K है, तो आप के को के साथ ही कर सकते हो। कितना हो जाएगा, 24। यहाँ जे है लेकिन इसमें जे नहीं है तो कितना हो जाएगा, 0। समझ में? ये ध्यान रखना हमेशा, वो सीक्वेंस भले उलट दे, हो सकता है के पहले लिख दे आई बाद में लिखे, ऐसा है कोई रामबाण नहीं कि आई जे के ही लिखेगा। एक बार सीबीएसई नीट में ऐसा सवाल आ चुका है, उसने क्या कर दिया, पहला वाला सीक्वेंस बड़ा आसान सवाल था, आई थिंक 2006 या 7 में, उस टाइम एआईपीएमटी होता था, बड़ा इजी क्वेश्चन था। वही मिसिंग नंबर निकालना था, जैसे कैसे नीचे एम निकाले थे, तो मिसिंग नंबर तो निकालना था, लेकिन वो पहले वाले में तो दिया था 2I प्लस 3J प्लस 2K, और दूसरे वाले में उसने सीक्वेंस पलट दिया, यानी पहले के लिख दिया बाद में आई लिखा। अब बच्चा क्या करता है, सामने वाले को सामने वाले से फटाफट मल्टीप्लाई करता है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? यस सर। आप आई को आई के साथ ही मल्टीप्लाई कर सकते हो, जे के जे के साथ ही मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो ये आंसर कितना आ जाएगा, 34 वाट। तो ये कब आएगा, जब आपको पता होगा कि भैया पावर निकालने के लिए मेरे को फोर्स और वेलोसिटी का क्या करना पड़ेगा, डॉट प्रोडक्ट करना पड़ेगा, तब आपका क्या आ जाएगा, पावर आ जाएगा। गॉट इट? समझ गए आप लोग? यस V, और V इज इक्वल टू मैं क्या बोल रहा हूँ, वेलोसिटी, वेलोसिटी। और P इज इक्वल टू यहाँ पर, सॉरी P पे एरो नहीं होगा, पावर। P इज इक्वल टू क्या है, इंस्टेंटेनियस पावर, इसको जनरली हम बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट एक और होता है फाई बी। आगे आप लोग पढ़ोगे, बस फॉर्मूला याद रखिए, ये बस फॉर्मूला ही याद रखना है, ये नहीं कि सर पावर क्या होता है, क्या होता है, ये विल डिस्कस लेटर। तो फाई बी इज इक्वल टू होता है बी डॉट ए। ठीक है ना। फाई बी यहाँ पर क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिज्म पढ़ोगे ना 10th क्लास में, याद है? तो वैसे ही कुछ है। फाई बी को हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स, और बी को हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड, और ए यहां पर क्या हो जाएगा, एरिया। ठीक है। तो ये कुछ हम लोग याद रखेंगे फॉर्मूला कि भाई इसका डॉट प्रोडक्ट अगर हम निकालें तो हमारा क्या आ जाएगा, चौथा भी हो जाएगा। चौथा क्या हो जाएगा, फाई ई। ये बी जो है मैग्नेटिक फ्लक्स हो गया, और फाई ई दिया मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो गया। तो फाई इज इक्वल टू क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट एरिया। यानी यहां पर मैं लिख देता हूं, ई यहां पर क्या है बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड, ये तो एरिया है ही, और ये क्या है आपका, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। जैसे फोर्स और डिस्प्लेसमेंट तो अक्सर क्वेश्चन में दिया रहता है, आपको क्या दे रहेगा, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दिया रहेगा, और आप ये वाला तो बहुत बार यूज होता है,
या आगे वर्क डन जब हम लोग पढ़ेंगे 11th क्लास में चैप्टर है वर्क पावर एनर्जी, वहां पर भी ये फॉर्मूला रिपीट होगा। यदि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट कर दोगे, मेरा क्या आ जाएगा, वर्क डन आ जाएगा। डन, क्लियर है यहाँ तक सभी आदमी को? डॉट प्रोडक्ट समझ में आया? Yes, sir. डॉट प्रोडक्ट हमने समझा ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, ए बी कॉस थीटा, थीटा ए कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए डॉट बी बाई ए बी, है ना। और डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स आर ऑलवेज परपेंडिकुलर, इफ डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर देन इट्स वैल्यू इज 0। ये सारी चीजें हमको क्या रखनी है, ध्यान रखनी है, देन हम डॉट प्रोडक्ट के क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। यानी ये था हमारा डॉट प्रोडक्ट से रिलेटेड कंसेप्ट, है ना। इसमें या तो क्वेश्चन निकालने के लिए आ सकता है, या डॉट प्रोडक्ट निकालने के लिए आ सकता है, या वो मिसिंग नंबर निकालने के लिए आ सकता है, या कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बी या कंपोनेंट ऑफ बी अलोंग ए, इसका क्वेश्चन आ सकता है, या आपको फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, जनरली फोर्स और डिस्प्लेसमेंट या पावर, फ्लक्स वगैरह का तो नहीं आता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स मैग्नेटिक फ्लक्स होता है, मैंने आपको लिखा दिया, बट जनरली या तो वर्क डन निकाल, जैसे फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दे दिया और आपसे कहा कि भैया वर्क डन निकालो, है ना। जनरली आपको फोर्स और वेलोसिटी दे दिया और आपसे बोला कि पावर निकालो, तो आपको पता है कि दोनों को डॉट प्रोडक्ट कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, पावर आ जाएगा, वेलोसिटी आ जाएगा। क्लियर है यहाँ तक सभी आदमी को? यस सर। ओके, एनी प्रॉब्लम टू एनीबॉडी? अब इसमें आता है क्रॉस प्रोडक्ट। एक तो हम लोग पढ़ लिए डॉट प्रोडक्ट, और एक हम लोग को पढ़ना है क्रॉस प्रोडक्ट। यानी दो वेक्टर को जब हम क्रॉस करते हैं, अच्छा दो वेक्टर को डॉट करते हैं तो रिजल्ट क्या मिलता है हमको, स्केलर। और दो वेक्टर को हम क्रॉस करेंगे तो रिजल्ट हमारा क्या मिलेगा, वेक्टर। देखोगे भी जब हम क्रॉस करेंगे, देखना भी आप देखोगे भी, जब कल ये टॉपिक हम लोग कल पढ़ेंगे, दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ वेक्टर, यानी इसके बाद ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। क्रॉस प्रोडक्ट इज द लास्ट टॉपिक। पहले हम लोग क्या पढ़े, वेक्टर का बेसिक पढ़े, उसके बाद हम लोग एडिशन पढ़े, उसके बाद हम लोग सब्सट्रैक्शन पढ़े, उसके बाद हम लोग रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर पढ़े, उसके बाद हम लोग मल्टीप्लिकेशन में क्रॉस डॉट प्रोडक्ट पढ़े, एंड दैट इज क्रॉस प्रोडक्ट, दैट इज द लास्ट टॉपिक। उसके बाद वही हम लोग डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन वगैरह पढ़ेंगे आगे। तो ये क्रॉस प्रोडक्ट थोड़ा समझने वाला है, क्योंकि इसमें देखो मैं क्या बोला कि जब भी दो वेक्टर को आप क्रॉस करोगे तो क्या बन जाएगा, वो एक वेक्टर बनेगा, और जब भी वेक्टर बनेगा तो उसमें डायरेक्शन आ जाएगी। डॉट प्रोडक्ट में डायरेक्शन वाला मसला नहीं था। डॉट प्रोडक्ट में डायरेक्शन वाला मसला क्यों नहीं था, क्योंकि जब भी दो वेक्टर को आप डॉट प्रोडक्ट करोगे तो वहां पर क्या होगा, स्केलर आएगी, स्केलर क्वांटिटी आएगी, तो स्केलर में तो डायरेक्शन वाली बात है नहीं। लेकिन जब भी दो वेक्टर को आप क्रॉस करोगे तो यहाँ पर मैग्नीट्यूड भी आएगा और डायरेक्शन भी। क्लियर है? यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है डॉट प्रोडक्ट में तो यू कैन आस्क मी इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम। अदरवाइज टिल हम लोग कल पढ़ेंगे क्रॉस प्रोडक्ट और